महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। इनके तमाम पहलुओं घटनाओं की छोटी मोटी कई कहानियां हैं। पांडव और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चले इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। धर्मराज युधिष्ठिर और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन सहित कई योद्धाओं ने इस युद्ध में छल कपट का सहारा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले महाभारत युद्ध में हर दिन कुछ न कुछ विशेष घटित हुआ। साथ ही युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए योद्धाओं की पत्नियों के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अद्भुत था, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस भी कर लो। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध और विनाशकारी युद्ध भी कहा जाता है और साथ ही कहा जाता है कि कौरवों की महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंच गई थी। वहीं विदुर जैसा ज्ञान होने के बाद भी राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें सही गलत भी नजर नहीं आ रहा था। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब भी सभी सिर झुकाए इस शर्मसार होने वाली घटना के साक्षी बनकर बैठे हुए थे। महाभारत युद्ध में कौरव अर्थम और पांडव धर्म के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े। महाभारत युद्ध के दौरान कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जो आज भी लोगों के लिए शिक्षा, क्षेत्र और उपदेश की तरह है। महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र से ही गीता उपदेश की उत्पत्ति भी मानी जाती है, जो कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुआ था। महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरव को अहंकारी और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सच कहते हैं कि शकुनी की वजह से महाभारत के इस युद्ध की लंबाई का निर्माण हुआ। खैर, जो भी है, लेकिन इस भयानक युद्ध में लाखों की संख्या में लोगों ने जान गंवाई और साथ ही कुरुवंश का विनाश हो गया। दोस्तों, माना जाता है कि महाराज युद्ध पश्चात पांडुपुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा तो खुशहाल थी, लेकिन अपने युद्ध में विधवा हुई स्त्रियों के शोक में अक्सर रोया करती थी, पर इनका जरा सा भी आभास अपने राजा को ना होने देती थी। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म का न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गांधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के लिए हमेशा द्वेष भाव ही रहता। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते जो कहने योग्य नहीं होती थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र गांधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते हुए अब बहुत समय हो चुका है, इसलिए अब वन में रहना उचित है। गांधारी भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि देवव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गांधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा भी नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों के श्राद्ध के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने द्वेषतावश धृतराष्ट्र को धन देने से इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्राद्ध क्रम संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाता देख पांडवों की माँ कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र आदि ने गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि देवव्यास से वनवास की दीक्षा लेकर महर्षि सतयुग के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तब से उनके शरीर का मांस सूख गया है। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे और भी कठोर तप करने लगे। तब से उनके मन का मोह दूर हो गया। गांधारी और कुंती भी तप में लीन हो गईं।
विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहे थे और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग वन में 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहे महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी व कुंती आदि के दर्शन करूंगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। पांडवों के साथ नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। पांडव अपनी सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहां धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र ने उनके बारे में पूछा। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे थे। तभी युधिष्ठिर को विदुर जी उसी की ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है तो उन्होंने उनका दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी संन्यास धर्म का पालन करते थे, इसीलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज धृतराष्ट्र को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि देवव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया है तब उन्होंने बताया कि विदुर जी धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का अंश है, इसलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि देवव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने भी कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहती है। महर्षि देवव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा देख पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि युद्ध के बाद उन विधवाओं का क्या हुआ जिनके पति महाभारत युद्ध में मारे गए थे। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।